प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वेदाध्ययन पुस्तक के अंतर्गत दशम पाठ के रूप में वरुण सूक्त के प्रथम भाग का हम आज अध्ययन करेंगे। वेद प्रमुख रूप से 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पर जो ऋग्वेद के देवताओं में वरुण का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि संपूर्ण ऋग्वेद में 12 सूक्तों में ही केवल वरुण की स्तुति है, फिर भी इंद्र के पश्चात या इंद्र को छोड़ दें यदि, तो कोई देवता यदि जिसकी अत्यंत महिमा है वह वरुण ही है। वरुण शब्द आवरण अर्थात ढक लेने के अर्थ में व्री धातु से बना है। आवरक के रूप में, ढकने वाले के रूप में, छत्रक के रूप में समझ लीजिए। वैदिक देवताओं में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सूक्त के शुनक्षेप ऋषि हैं, वरुण देवता हैं, गायत्री छंद है और यह पहले मंडल का 25वां सूक्त है। इस पाठ को पढ़ करके हम वरुण सूक्त के विषय में जान सकेंगे, वरुण के स्वरूप को जान सकेंगे, वैदिक शब्दों को जान सकेंगे, लौकिक शब्दों को हम जान सकेंगे, हम लौकिक और वैदिक शब्दों के भेद को भी जान सकेंगे, स्वयं हम मंत्र का व्याख्यान कर सकेंगे, स्वयं मंत्रों का अन्वय कर सकेंगे और मंत्र में विद्यमान व्याकरण को समझ सकेंगे। यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुणव्रतम मिनीमसीद्यवीद्यवी। अर्थात हे वरुण देव, संसार में जिस प्रकार से प्रजाएं अर्थात मनुष्य प्रमाद करती हैं, इसी प्रकार से हम भी आपके नियमों के पालन करने में हम प्रमाद कर देते हैं। आपके नियमों का यदा कदा हम उल्लंघन कर देते हैं और हमारे द्वारा किए गए अस्माकं कृतानां तेषां प्रमादानां परिमार्जनं कृत्वा, हमारे द्वारा किए गए उस प्रकार के जो प्रमाद हैं, जो हमने त्रुटिवश कर दिए हैं, उनका परिमार्जन करते हुए, उनका नाश करते हुए आप हमें नियमों से युक्त बनाएं। मानो बधाय हत्नवे जिहीर्णानस्य रीरधः माहृणानस्य मन्यवे। हे वरुण देव, जिनसे हिंसा होती है, हिंसा उत्पन्न होती है, ऐसे हिंसक शास्त्रों से हमें उनके विषय में मत बताइए और मुझे क्रोध का पात्र मत बनाइए। अर्थात मेरे क्रोध को प्रकारांतर से कहा गया है कि मुझे किसी के क्रोध का पात्र मत बनाइए और मुझे क्रोधी मत बनाइए। विमृलीकाय ते मनोरथीरश्वं न संदितं गीर्भी वरुण सीमहि। हे वरुण देवता, जिस प्रकार से रथ का स्वामी रथ को चलाता है और वह दूर गमन करना चाहता है और दूर स्थान को प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार से तिनकों को देखते हुए अश्व संतोष करता है, ठीक इसी प्रकार से हम भी आपके मन से सुख प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की स्तुतियों को करते हुए आपको प्रसन्न करते हैं। जिनसे आपको सुख मिलता हो, जिनसे आप प्रसन्न होते हो, ऐसी स्तुतियों को हम आपको प्रसन्न करने के लिए करते हैं। पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसति रूपा। हे वरुण देव, मेरे क्रोध सहित जो बुद्धि समूह है और धन समूह से युक्त जो जीवन है, इसको प्राप्त कराने के लिए यह आपकी ओर दौड़ता है, जिस प्रकार से पक्षी अपने निवास स्थान की ओर दौड़ता है या जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम भी प्रातःकाल रोज घर से निकलते हैं और सायंकाल पुनः लौटते हैं। जिस प्रकार से पक्षी जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम आपके पास आते हैं। कदा क्षत्रश्रियं नरमावरुणं करामहे ऋणिकायो रुचक्षसम। शासकीय अर्थात शासन करने वाली शक्ति से सुशोभित, विशाल दृष्टि से युक्त, त्रिकालदर्शी, समस्त के नेता वरुण देवता को हम कब अपने समीप लाएंगे? तदित्समानमाशाते वेनन्ता न प्रयुच्छतः धृतप्रता यदाशुषे। शुभ कामना करते हुए
व्रत को धारण करने वाले, हवि प्रदान करने वाले मित्र और वरुण, अर्थात संयुक्त रूप से मित्रा वरुण, उस हवि को समान रूप से स्वीकार करते हैं और वो यजमान के कल्याण कर्म में या यजमान को कल्याणकारी फल प्रदान करने में कभी भी प्रमाद नहीं करते हैं। वेदा योवीनाम पदमंतरिक्षेण पतताम वेदनावः समुद्रियः। जो वरुण देव आकाश मार्ग के द्वारा उड़ते हुए पक्षियों के मार्ग को जानता है, समुद्र मार्ग के द्वारा जाने वाली नौकाओं के मार्ग को जानता है, वह हमारे इस बंधन को मुक्त करे। ऐसे वह वरुण देव हमें सब प्रकार के बंधनों से मुक्त करें। वेदमासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। व्रत को धारण करने वाले वरुण प्रजा से युक्त जो 12 मास है, चैत्रादि 12 मास, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ इत्यादि, इनको जानता है और इस वर्ष में यदा कदा आने वाले अधिक मासों की उत्पत्ति के विषय में भी जानता है। वस्तुतः वरुण सब कुछ जानता है। वेदवातस्य वर्त निमुरोर ऋष्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासते। वरुण देव विस्तृत, व्यापक और देखने योग्य गुणों में महान वायु अर्थात अंतरिक्ष के मार्ग को जानता है और जहां वह निवास करता है वह उसको भी जानता है। इस प्रकार से वरुण देव सब कुछ जानता है। निशसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यां स्वा साम्राज्याय सुक्रतुः। व्रत को धारण करने वाले अर्थात व्रत का पालन करने वाले, शोभन कर्म करने वाले वरुण सब प्रकार से शासन के लिए अपने जल रूपी घर में विद्यमान रहता है, बैठा रहता है, उपविष्ट रहता है। अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वा अभिपश्यति कृतानि याच कर्त्वा। उस जलगृह नामक स्थान से प्रज्ञावान अर्थात प्रज्ञा संपन्न वरुण देवता अपने कर्मों को समाप्त करके और किए जाने वाले कर्मों की ओर देखता है। सनो विश्वाः सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत प्राण आयुंषि तारिशत। अच्छे कर्म को करने वाला अदिति पुत्र वरुण हमें प्रतिदिन उत्तम मार्ग से जोड़ते हुए अर्थात उत्तम मार्ग में प्रवर्तित करते हुए हमारे आयु को बढ़ाता है। धन्यवाद।